हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप लोग के बीच में फिर से एक बार आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे और आप अपने लक्ष्य के लिए रात दिन मेहनत कर रहे होंगे। उसी क्रम में मैं आपके लिए क्लास 10वीं की नन हिंदी में जो व्याकरण से 15 नंबर पूछा जाता है उसमें एक चैप्टर कारक भी है। उसके बारे में आज मैं आप लोग को बीच में बात करेंगे कि कारक होता क्या है, कारक के क्या क्या प्रयोग होते हैं, कारक एक वाक्य को कितना सुंदर बना सकते हैं और किस तरह से। चलिए आइए बात करते हैं। कारक नाम है क्या? कारक। चलिए इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित करे। क्या करे? संबंध सूचित करे। यानी संज्ञा और सर्वनाम के और अन्य वाक्य के बारे में वो संबंध को बताए। संबंध कैसा है उसे क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। जैसे श्री रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। श्री रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। इसमें कारक की क्या है? इसमें कारक ने, श्री राम ने, ये क्या है? कारक। खारे जल के, ये क्या है? कारक। समुद्र पर, ये क्या है? कारक। बंदरों से, ये क्या है? कारक। यानी हम ये कह सकते हैं ने, के, पर, से, ये सब कारक है। और आप देख सकते हैं कि इस वाक्य को कितने अच्छों से प्रस्तुत किया गया है कारक जोड़कर। यानी श्री रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। अगर हम इन शब्दों को अगर हटा दें तो वाक्य स्पष्ट नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा। इसलिए कारक का प्रयोग होता है क्योंकि वाक्य को अच्छे और सुदृढ़ बनाने में। चलिए उसी क्रम में कारक के भेद के बारे में जानें। कारक के कितने होते हैं? हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला जानेंगे कर्ता। इसकी चिन्ह या विभक्ति कैसे पहचानेंगे? ये कर्ता है तो उनके कुछ सिंबल है यानी चिन्ह है, वो ने। जब ने रहेगा तो हम पहचानेंगे ये कर्ता है। कर्ता है यहाँ पे। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध, का, के, की, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, अजी, अहो, अरे, ये क्या है? कर्ता के भेद हैं और ये कहीं ना कहीं वाक्य में होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं श्री राम ने, मतलब कर्ता ने। यहाँ पे श्री राम ने क्या मतलब? कर्ता हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं खारे जल्द के, तो के देख सकते हैं आप, ये रहा संबंध के यानी कि संबंध बता रहा है। पर आप देख सकते अधिकार, अधिकरण यानी कि पर यहाँ पे है। बंदरों से यानी कि अपादान। आप इसमें देख सकते हैं कर्ता से पूछा गया है, अपादान से पूछा गया है, करण से पूछा गया है, अधिकरण से पूछा गया है। ये क्या है? इस एक वाक्य को अच्छे सुदृढ़ बनाने में कर्ता का प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आखिरकार इनके बारे में जानेंगे कि कर्ता क्या होता है, कर्ता का प्रयोग कब करेंगे, कैसे समझेंगे कर्ता का प्रयोग होता है, उसके बारे में अभी आपको एक एक करके बताता हूँ। चलिए, मैंने आपको कारक के बारे में बताया था और उनके भेदों के बारे में, और उसको भेद के बारे में एक एक करके जानते हैं। चलिए, पहला भेद क्या है? कर्ता, कारक। इसके मैंने बताया था कर्ता ने। क्या होता था? कर्ता ने, यानी कि इनका जो है ना संबोधक सूचक है, ये क्या है? ने है। इसके बारे में जानते हैं। क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसकी विभक्ति क्या है? ने है। इसकी विभक्ति ने है। ने विभक्ति का प्रयोग केवल भूतकालीन क्रियाओं के साथ ही होता है। किसके साथ होता है? भूतकालीन क्रिया यानी कि पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट में जो बीती उसी के साथ ही होता है। लेकिन वाक्य वर्तमान, भविष्यकाल तथा क्रिया अकर्मक हो वह
ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, ने विभक्ति प्रयोग नहीं होता। ये याद रखेंगे कि जब कर्ता कारक हो उसमें विभक्ति ने का प्रयोग केवल भूतकालीन क्रियाओं के साथ होता है, वर्तमान काल और भविष्यकालीन क्रियाओं के साथ नहीं होता है। जैसे राम ने पत्र लिखा, पक्षी आसमान में उड़ता है, पक्षी आसमान में उड़ता है, ये कर्ता हो, ये कर्ता हो। चलिए दूसरा क्या है, कर्म कारक। क्या है, कर्म कारक। जिस पर क्रिया का फल पड़ता हो, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या है, को है। इसकी विभक्ति को। जैसे राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को मारा। किसने मारा, राम को मारा। तो आप यहाँ कह सकते हैं ये कर्ता हो गए, ये कर्म हो गए। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए अगला बात करें करण कारक के बारे में। किसके बारे में, करण कारक। जिससे काम हो उसे करण कहते हैं, जिससे काम हो उसे क्या कहते हैं, करण कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या है, से। यानी कि इस कारक को पहचान से है, इस कारक की पहचान से है। जैसे श्याम कलम से लिखता है, किससे लिखता है, कलम से। ये से जो है ना, ये करण कारक है। ये बता रहा है कि श्याम किससे लिख रहा है, तो कलम से लिख रहा है। चलिए अगला संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया किया जाए, जिसके लिए किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। क्या मतलब, करना, कुछ करना। इसकी विभक्ति को और के लिए है। इसकी विभक्ति को और के लिए। जैसे शिव ने अपने गुरु के लिए, शिष्य ने अपने गुरु के लिए, शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। यानी ऐसे भी जानते हैं जो शिष्य जो होते हैं गुरु की आज्ञा को पालन करते हैं और उनके हिसाब से ही चलते हैं। अगला गरीब को धन दीजिए। यानी पहला जो था इसकी विभक्ति को, तो गरीब को धन दीजिए। दूसरा के लिए, शिष्य के अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। और पाँचवा, छठा, सातवां आगे मैं अभी बता रहा हूँ। चलिए मैंने आपको 4 तक बता दिया था, 5वां बता रहा हूँ। अपादान कारक। क्या है 5वां, अपादान कारक। जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए, क्या किया जाए, अलग किया जाए, उसे क्या कहते हैं, अपादान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम अपादान कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या है, से है। इसकी विभक्ति क्या है, से है। जैसे में पेड़ से पत्ता गिरा, छत से कोई लड़का गिरा, इस तरह का वाक्य रहेगा तो हम समझ जाएंगे क्या है, अपादान कारक है। चलिए अगला संबंध कारक। इससे नाम से ही पता चलता है कि संबंध, यानी एक दूसरे के बीच में संबंध होगा, कोई स्थापित कर रहा होगा। जैसे जिससे किसी वस्तु का संबंध हो, जिससे किसी वस्तु का संबंध, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे में इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, का, की और के। यानी किसी को संबंध दिखाने के लिए का, के, की का इस्तेमाल करेगा। जैसे श्याम का मकान, सीता की पुस्तक, उन लोगों के पास घर है। ये के, की, का, ये क्या है, संबंध दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है कि श्याम का मकान है, सीता की पुस्तक है, उन लोगों के पास घर है। अगला क्या है, अधिकरण कारक। जिससे क्रिया का आधार माना जाए, जिससे क्रिया का आधार माने उसे अधिकरण कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या है, में और पर। इसकी विभक्ति क्या है, में और पर। जैसे लड़की घोड़े पर बैठी है, वह अपने कमरे में है। ये उनके विभक्ति चिन्ह में, यानी वह अपने कमरे में है, और पर यानी वो लड़की घोड़े पर बैठी है। अंतिम संबोधन कारक। संबोधन यानी किसी को संबोधन करेगा, बुलाएगा, उसी को हम संबोधन कहते हैं। जिससे किसी पुकारा जाए, संबोधित किया जाए, उसे हम संबोधन कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या है, अरे, हे आदि। जैसे अरे भाई जल्दी आओ, हे राम दया करो। ये मैंने आपको आज कारक के सभी भेदों के बारे में जानकारी दी और उन भेदों को एक एक करके मैंने समझाने की कोशिश की। अगर कहीं कुछ समस्या रहे, समझ में ना आ जाए तो पिन कमेंट कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।